हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आप देख ही लिए होंगे कि हमारे जो छोटे छोटे मिस्टेक कैलकुलेशन में होते हैं उनको हम कैसे कम करें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान अकेले छुपा के मत रखना। सो गाइज, आज आपके प्रदीप सर, पीजी सर कुछ चीजें बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन में जो मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं आराम से। देखो, ज्यादातर अगर जो अच्छा पढ़ने वाले लड़के हैं वो बार बार प्रैक्टिस करके चीजों को करके वो अपनी चीजों को कम कर लेते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं पर कैलकुलेशन पार्ट में उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, उन चीजों पर जरूर ध्यान रखना। तो ये ध्यान रख के आपने कैलकुलेशन के मिस्टेक को कम कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहली बात, आपको एटलीस्ट 15 तक टेबल आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को टेबल नहीं आता और फिर मल्टीप्लाई करके उसको टेबल निकालना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये बात सुन के बहुत लोग हंस रहे होंगे, बट बात सही है। आपको पता, हंस वही रहा होगा जिसके दिल की बात मैंने बोल दी कि बहुत लोगों को टेबल नहीं आता और टेबल नहीं आने के कारण वो एग्जाम में क्या करते हैं, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते। तो एटलीस्ट भाई आपको 15 तक टेबल तो आना चाहिए। 15 नहीं तो 12 तक तो टेबल आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप टेबल अपना कंप्लीट करो जल्दी, आप किसी भी क्लास में हो। देन इसके बाद गाइस, आपको क्या फोकस करना है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पे कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे प्रॉपर, क्योंकि जब कैलकुलेशन का टाइम आता है ना, आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दो और क्वेश्चन पेपर पे उसी क्वेश्चन पे ध्यान दो, उसी क्वेश्चन पे ध्यान दो जो क्वेश्चन आप कैलकुलेशन पे करने वाले। नहीं तो पता है, हम ऊपर भी पढ़ते रहते हैं, वहां भी देखते हैं, यहां भी देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम नंबर्स लिखते टाइम अपने आंसर शीट पे कुछ और लिख देते हैं। आपने बहुत बार ये मिस्टेक देखा होगा। क्यों? क्वेश्चन पेपर 0.3636 लिखा हुआ है, हम लिखते समय 0.236 लिख देते हैं, या तो बीच से एक जीरो कैंसिल हो जाता है। इसके कारण हमारा स्टेप प्रॉपर होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। ये भी एक सिली मिस्टेक हो गया, एक छोटा मोटा मिस्टेक हो गया कि हमारा फोकस ही क्वेश्चन पेपर पे नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर पे जब भी कैलकुलेशन, देखो थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा पढ़ते टाइम अगर इधर उधर हो गया तो भी हम समझ के लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन करने के टाइम अगर नंबर्स का 0 के जगह 1 हो गया, 1 के जगह 0 हो गया तो पूरा स्टेप बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पेपर पे आपका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन के टाइम। देन गाइस, स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैंने बोला वही क्वेश्चन पेपर फोकस होना चाहिए, और उसके साथ ही मैंने चीजें बता दी कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे प्रॉपर फोकस करो, प्रॉपर फोकस करो। नंबर को ध्यान दो कि नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है, और वही नंबर को सेम टू सेम वैसा लिखो। बहुत बार ये पॉइंट हमने, हमारा ध्यान ना बहुत बार वो पॉइंट से गड़बड़ हो जाता है। 3.6 लिखा, हमारा पॉइंट पे ध्यान रहता है नहीं, हम 3.2 लिख देते हैं। तो प्लीज ये गड़बड़ नहीं। तो क्वेश्चन पेपर एंड उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ध्यान जरूर देना है। चलो चलते आगे। देन इसके बाद गाइस, जो फाइनल मेरा एक पॉइंट है, डेसिमल रूल। प्लीज डेसिमल रूल को हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी डेसिमल रूल को अच्छे से समझ लो कि कब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, कब राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। अगर आपको सबको डाउट है डेसिमल रूल को तो प्लीज कमेंट लिख के बताना, कमेंट में लिखना, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। देखो, शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप बड़े क्लास में होगे फिर भी आपको डेसिमल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आपके प्रदीप सर डेसिमल के से रिलेटेड जो उनके रूल है वो मैं आपको, कि आपको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाने के लिए एक सिंपली वे में किस तरह से लेके जा सकते हैं, सिंपल तरीका क्या है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है कि जैसा अभी मैं बताऊं कि अभी देखो सिंपल, ये 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मैं यहां लेता हूं, चलो ये ऐसे, इसमें मुझे कैलकुलेशन बताने का तो नहीं है बट चलो मैं बता ही देता हूं। ओके, तो 1.5 इंटू 100 है, 2 जीरो है, तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहां से एक जीरो गया। अब बचा एक जीरो, इस एक जीरो को यहां क्या करो, लिख दो। तो ये या तो 15 इंटू 10 150। तो गाइस, अगर आपको ये सब रूल्स पता रहेगा कि डेसिमल कब राइट हैंड साइड जाता है, कब लेफ्ट हैंड साइड जाता है, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगा। कैलकुलेशन, क्योंकि डेसिमल के कारण बहुत बार आप कैलकुलेशन को स्किप कर देते हो, गलत लिख देते हो, छोड़ देते हो।
तो डेसिमल का रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैलकुलेट जरूर डेसिमल के बारे में मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर अगर आप बोलोगे तो बताओ मुझे वीडियो किस तरह से लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को जरूर शेयर करना और सजेशन जरूर देना कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, जय हिंद दोस्तों।